हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 8। उसको भी क्या करते हैं, हम फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, यहाँ पर क्या कहा है, मिनिमाइज करने के लिए कहा है। ठीक है, दो इक्वेशन दिए है, इस पर से हमें पहले टेबल बनाना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है, और उसके बाद ये और एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर पहला पॉइंट देखो क्या है, यहाँ पर लाइन क्या है, पहली एक्स प्लस 4y, ये इसको हटा के कौन सा इज इक्वल टू सिंबल लगाना है 4। दूसरी लाइन क्या है, 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3, इसको हटा के इज इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। हमेशा की तरह x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0 ले लो। ठीक है, अगर x की वैल्यू में 0 ले दो तो एक से चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है। सेम वैसे y की वैल्यू में 0 लेता हूँ, यानी 4 इंटू 0 0, यानी y चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर एक बार 0, यहाँ पर एक बार 0, x की वैल्यू 0 लेता हो तो 3 इंटू 0 0, यानी ये चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। वैसे ही y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू 0, मतलब y चला जाएगा। अब देखो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है बाद में, 1 आता है। इसका भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आखिरी वाला पहला पॉइंट क्या आता है, 0 1, दूसरा पॉइंट क्या आता है 4 0, तीसरा पॉइंट क्या आता है 0 3, चौथा वाला आता है 1 और 0। अब दोनों का सिंबल देखो, इस तरफ इस तरफ, दोनों का भी इसी तरफ है। ठीक है ना, इसी तरफ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे रीजन लिखना है। रीजन कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू 0 कर दो, तो 4 इंटू 0 0, एक्स की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 विच इज ग्रेटर देन 4। ये नीचे वाली लाइन यहाँ पर नहीं देना, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखो अगर 0 बड़ा होता 4 से, होता है क्या, नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल है, तो इसका सोल्यूशन किस साइड आएगा, नॉन ओरिजिन साइड आएगा। वैसे ही इसको देखो, एक्स और वाई की वैल्यू 0 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 विच इज ग्रेटर देन 3। अगेन ये फॉल्स है, तो इसका भी सोल्यूशन किस साइड आएगा, नॉन ओरिजिन साइड को आ जाएगा। इन दोनों के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि सोल्यूशन जो सेट है वो हमारा कंप्लीटली लाइज इन फर्स्ट क्वार्टर। कौन से क्वार्टर में आता है, फर्स्ट क्वार्टर में इसका सोल्यूशन सेट आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ उस साइड को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें और एक पॉइंट है, वो लेना रह गया था शायद मुझसे, क्या है यहाँ पर x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 3, ये एक पॉइंट है। मैंने लाइन बहुत बनाई थी, तीनों बनाई थी बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं लिखना भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x को अगर 0 कर दूंगा तो x चला जाएगा, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है। ठीक है, वैसे ही अब क्या करना है, y की वैल्यू मुझे 0 लेनी है, तो 2 इंटू 0 0, यानी y चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखो इसका सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, 0.0 1.5 3 और 0, इसका भी सिंबल किस तरफ है, इसी तरफ है। ठीक है, अब देखो ये लिखना है हमें। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू 0 कर दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 ग्रेटर देन 3। ऐसा कभी होता है क्या, 0 हमेशा बड़ा होता है 3 से, नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। तो सोल्यूशन सेट किस तरफ होगा हमारा, जो हमारी नॉन ओरिजिन साइड होगी, कौन सी साइड, नॉन ओरिजिन साइड, उस साइड का हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो ग्राफ अच्छी तरह से देखो, पहला पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की 4, वाई की 0, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, तो इन दोनों में से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है मेरी। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे गए, कोई बात नहीं। तो इस लाइन का नाम क्या है, एक्स प्लस 4y, क्या नाम है इसका, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब सेकंड वाली लाइन देखो, एक्स की 0, वाई की 3, एक्स की 0, वाई की 3, बाद में एक्स की 1, वाई की 0, एक्स की 1, वाई की 0, मतलब यहाँ पर इन दोनों में से लाइन ड्रॉ कर दो अभी। ठीक है, थोड़ा सीधा पकड़ो, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा इधर उधर। ठीक है, अब से आगे इस लाइन का नाम क्या है, 3x प्लस वाई, क्या नाम है इसका, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो थर्ड वाली लाइन क्या है, 0 और 1.5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1.5, यानी यहाँ पर आएगा, और 3 और 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। तो अभी इन दोनों पॉइंट में से क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो देखो ऐसे इन दोनों में से क्या हो जाएगी, लाइन चली जाएगी। तो इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस 2y, क्या नाम है इसका, x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 3। तो इसका नाम क्या है, x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 3। अब तीनों का देखो सोल्यूशन किस साइड है, नॉन ओरिजिन नॉन ओरिजिन नॉन ओरिजिन। तो देखो इस लाइन का ओरिजिन किस तरफ है, इस तरफ, तो इसका सोल्यूशन किस तरफ होगा, ऊपर की ओर। इसका सोल्यूशन किस तरफ होगा, ऊपर की ओर।
और कौन सी लाइन रहेगी, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो पोर्शन है कौन सा वाला, ये वाला नॉन ओरिजिन साइड, तीनों लाइन का कंबाइन कहाँ पर आता है, यही पर आता है। तो ये जो साइड है यही क्या है हमारा यहाँ पर इसका फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन से पॉइंट पर उसकी वैल्यू मिनिमम है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, तो देखो 0 और 3 है। इस पॉइंट का नाम क्या है, 4 और 0 है। अब देखो और दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले ये दो पॉइंट लिख लेता हूं मैं। पहला है 0 3, दूसरा है 0 और नहीं 4 और 0 है ना, दूसरा है 4 और 0। ठीक है, अब मैं पहले इस लाइन का और इस लाइन का मतलब ये पॉइंट फाइंड करता हूँ। तो इसका इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पर देखो क्या है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ पर लिख दूं मैं क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। दूसरा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन ये है इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x। और y इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों इक्वल लाने थे मुझे, इसलिए मैंने उसको 2 को वही से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसका सब्सट्रैक्शन कर दो। 6 में से 1 गया, 5 1, 2 में से 2 चला गया 0, 6 में से 3 चला गया 3। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 को डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो अब यहाँ पर 5 का जो टेबल है उसमें 3 है क्या, नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट लेना पड़ेगा। अब पॉइंट लेने की वजह से यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा। 5 6 जार कितना आ गया, 30। तो 30 में से 30 चला गया 0 0। तो मुझे x की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 0.6 मिल गई। क्या मिल गई, 0.6। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 0.6। अब इसी पर से मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0.6 रखता हूँ। तो 0.6 प्लस है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो 2y इज इक्वल टू 3 में से 0.6 चला गया तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.4। ठीक है, कैसे आ गया, तो देखो 3 में से 0.6 चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 होता है। 3 का रह गया 2, 0 का हो गया 10, 10 में 6 गया 4, 2 को 2, यानी कि कितना आ गया, 2.4 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। यानी x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पर 0.6, y की वैल्यू मिल गई मुझे 1.2। ये रफ कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा सा इसको साइड में करना है। ठीक है, इसको मिटा दो अब मैं, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0.6। ठीक है, क्या आ गई 0.6 और 1.2 आ गई। ठीक है, अब मुझे कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी फाइंड करना है। तो इसके लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला इक्वेशन में ये ले लेता हूँ, क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 4, और दूसरा क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 3 है। अब इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्शन कर दूं, x से x चला जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर दो, 4 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा 2 चला गया, 3 में से 4 में से 3 चला गया 1। तो y की वैल्यू 1 का आधा कितना होता है 0.5, यानी एक वैल्यू मुझे मिल गई कितनी 0.5। अब देखो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो x प्लस 2 इंटू 0.5, 2 5 जार कितना होता है, कितना होता है 10 होता है। 10 मतलब क्या होता है 1.0 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है उधर जाने के बाद माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। 3 में से 1 चला गया 2 आ गया। तो ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और क्या आ गई 0.5 आ गई। ये रफ कैलकुलेशन है, आपने 10th में बहुत अच्छी तरह से इसको मुझे सॉल्व किया होगा, है ना। तो वही हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। अब हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें पॉइंट मिल गए। अब हम जेड की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, क्या है 6x, एक मिनट, क्या है 6x प्लस कितना है 21y। अब हम x और y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू 0 है, तो 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 कितना होता है 63 होता है। सेकंड की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू 4, 6 इंटू 4 24, और 0 इंटू 21 0 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं थर्ड वाली, z इज इक्वल टू
0.6 इंटू 6, 6 आर 36, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, प्लस 1.2 इंटू 21, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 21 इंटू 12 से, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है लेकिन उसको हम बाद में देंगे, है कि नहीं। तो 12 इंटू 1 12, 12 टू 24, 24 प्लस 1 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट था, कहाँ पर था, यहाँ पर 1.2 के लिए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 25 प्लस 2। अब इन दोनों के एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो 25 प्लस 3 28, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। अब ये आखिरी वाला नीचे वाला क्या है, z इज इक्वल टू 2, x की जगह 2, 6 इंटू 2 12 प्लस 0.5 इंटू 21, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अब देखो यहाँ पर 0.5 था तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10.5, तो 12 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा 22 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो इन चारों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 22.5, तो देखो z हैज मिनिमम वैल्यू कितनी 22.5 एट अ पॉइंट, पॉइंट कौन से है इसके, पहला पॉइंट है 2, दूसरा पॉइंट है 0.5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो यहाँ पर 0.5 है ना, अच्छी तरह से देखो 0.5, तो ये था हमें z की वैल्यू मिनिमम लानी थी। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा जो LPP है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो क्या होता है यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये फिक्स आता है, 4 मार्क्स लिए एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से करो। ये अगर आपको अच्छे से परफेक्ट से आ गया तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। कुछ आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ और ये टेबल बनाओ, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। मैंने सभी एग्जाम्पल आपको 8 के 8 सभी के सभी चैप्टर में सॉल्व करके दिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।